गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 2 प्रश्न लेकर के आए हैं। एक तो तीसरा और चौथा प्रश्न। पहला और दूसरा जो प्रश्न है वो मैंने चैनल पर डाल रखा है और ये जो प्रश्नावली है वो है आपकी 12.1। इसमें केवल 2 ही प्रश्नावली है, 12.1, 12.2, यानी कि तीसरी और चौथी प्रश्नावली हट चुकी है। तो शुरुआत करें बेटा? चलिए शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले देखो, मैं इसकी हिंदी पढ़ता हूँ और चित्र मैंने बना रखा है। एक खिलौने जिसकी बेटा रेडियस 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, और उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला भी उसके ऊपर अध्यारोपित है। यानी कि शंकु और अर्धगोला दोनों को मिलाकर के बेटा एक खिलौना बना है। अब इसमें क्या क्या है, दोनों की जो रेडियस है वो आपकी 3.5 है। चित्र में अब ये बना रहा हूँ। अतः इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो आपके 15.5 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बच्चा, जैसे कि आपको अभी आपने हिंदी पढ़ी उसी के अकॉर्डिंग देखो ये चित्र है। ये देखो बेटा, ये यहाँ से लेकर के ये शंकु का आधार है और यही इस अर्धगोले का आधार है। इसके ऊपर ये एक शंकु है और नीचे बेटा अर्धगोला है। इस शंकु की जो रेडियस है वही बेटा इस अर्धगोले की रेडियस होगी, यानी कि 3.5। तो मैं यहाँ से हल करना शुरू करता हूँ एक एक स्टेप लेकर के यहाँ पर। तो बेटा चलिए देखो, त्रिज्या, ये त्रिज्या बेटा दोनों की सेम होगी तो रेडियस हो जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। मैंने हिंदी कम लिखी है। जो इसकी रेडियस है शंकु की और अर्धगोले की, दोनों की त्रिज्या बेटा वही होगी, कितनी? 3.5। अब आ जाइए, ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 3.5 है तो बेटा ये भी 3.5 ही होगी, यानी ये भी आपकी 3.5 ही होगी, ठीक है। शंकु, इस पूरे खिलौने की कंप्लीट हाइट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो हाइट है बेटा 15.5 है। क्लियर हो चुका? अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चा हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 3.5 इसमें से हम घटाएंगे क्योंकि ये घटेगा और ये आपका शंकु की ऊंचाई लेनी है अपने को। तो मैंने यहाँ पे लिखी बेटा शंकु की ऊंचाई, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई के लिए मैं क्या करूँगा कि 15.5 में से ये 3.5 को घटाऊँगा तो आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो है वो 12 हो गई, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब अपन लिखते हैं यहाँ पर सूत्र। देखो मैंने यहाँ पे लिखा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो देखो इसमें पहले तो अपन लगाएंगे बेटा शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलो अब देखो हमें क्या करना है, ये बेटा बराबर आ गया। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है बेटा, ठीक है। और अर्धगोले का होता है वक्र पृष्ठ, अर्धगोले, ये देखो ये ना पाई आर एल, इस शंकु का होगा क्योंकि यहाँ तक शंकु है। फिर प्लस अर्धगोले का होता है 2πr², ये 2πr², ठीक है। चलिए बच्चा, पाई आर और पाई आर कॉमन लेंगे तो पाई आर बेटा मैंने कॉमन ले लिया, ये बाहर निकल गया, क्या बच गया? एल। यहाँ से बच गया आपके पास 2r, ठीक है। अब बेटा अपने पास एल नहीं है, देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास देखो एक तो रेडियस है वो 3.5,
शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक बेटा अपने पास कितनी 12, लेकिन एल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एल चाहिए, तो एल निकालेंगे पहले। तो एल निकालने के लिए मैं देखो साइड में कर रहा हूँ। तो एल कैसे निकलेगी? एल के अंदर देखो बेटा ये बन गया कोण कितने का, 90 का। तो ये कोण हो गया, ये लंब हो गया आधा। तो एल निकालेंगे तो एल का होता है एल स्क्वायर बराबर होता है बेटा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल निकालने पर एल निकालने के लिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को वर्ग करके इसको जोड़ो, उसका वर्गमूल निकालो। एल स्क्वायर यूँ क्यों लिखा? एच बेटा 12 है शंकु की, तो 12 का स्क्वायर आ गया, ये आपकी 3.5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब बच्चा एल स्क्वायर एज इट इज़, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 और 35 का वर्ग यानी इसका आएगा तो 12.25। ठीक है, इनका एडिशन करेंगे, एल स्क्वायर बराबर 12 इसमें ऐड हो जाएगा तो 156.25 आ जाएगा। ठीक है, और एल जब निकालेंगे तो बेटा ये रूट में आ जाएगा 156.25, ये रूट में आ गया। एल निकालने के लिए इसका रूट होता है बेटा 12.5, है ना, यानी कि 156.25 का होता है वर्गमूल 12.5 सेंटीमीटर। अब एल की जगह पर, इस एल की जगह पर इसको यूज़ करेंगे। अब एल कहाँ पर है? यहाँ पे आ जाओ। अब ये एल बेटा यहाँ काम आएगी। चलिए पहले पाई का मान रखते हैं। पाई का मान आ गया 22/7। आर ये आपकी 3.5 जो मैंने अभी आपको यहाँ बताई, ये इंटू एल की वैल्यू कितनी बेटा 12.5 प्लस आर 2 इंटू 3.5 2R। ठीक है, चलो आगे आओ, ये बराबर आ गया 7 के पार से कट जाएगा 5 बार, 7 पंजे 35। अब एक के बाद आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक बेटा, चलो अब इसको इंटू करते हैं। 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 10 और 11। अब एक के बाद आ जाएगा दशमलव, तो ये बेटा कट जाएगा। ठीक है, इंटू 12.5 प्लस ये हो जाएगा आपका 7, 5 दूनी 10 और 6 एक 7। फिर बेटा यहाँ पे आ जाएगा 11 11, अब यह हट जाएगा और ये हो जाएगा 19.5 क्योंकि 12 7 19। अब इसको गुणा कर लो, इंटू करते हैं। 11 पंजी 55 हासिल के 5, 11 नाम 99 और 5 104 हासिल के 10 और 11 और 10 21। अब एक के बाद आ जाएगा दशमलव, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। तो संपूर्ण प्रश्न आएगा 214.5। ये बेटा अपना प्रश्न था तीसरा, काफ़ी बड़ा प्रश्न है। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न और लेते हैं और उसके बाद फिर अगला प्रश्न। प्रश्न चौथा देखो, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस पर बने ठोस का संपूर्ण परिक्षेत्रफल निकालो। देखो बच्चा, ये मैंने पूरा पढ़ लिया और मैं आपको इस चित्र के माध्यम से इसको समझाता हूँ। ये देखो बेटा, एक घनाकार ब्लॉक है, अर्थात ये सब इसके फलक होते हैं वर्गाकार। इसकी बेटा ये लंबाई भी 7 होगी, इसकी चौड़ाई भी 7 होगी और इसकी ऊंचाई भी 7 होगी, क्योंकि बेटा ये घनाकार है। इसके ऊपर ये जो ऐसा है ना अर्धगोला, ये इसके ऊपर यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, ये इससे ऐड हो जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा ऊपर की ओर, यानी कि इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, तो देखो चिपकाने के बाद जो आकृति बनेगी बेटा वो ऐसे बनेगी। देखो मैं इसका छोटा सा रूप आपको दिखाता हूँ। तो बेटा ये देखो, अगर आप चिपकेगा तो ये आपका साइड से ऐसे दिखाई देगा ऊपर की ओर, ऐसे इस टाइप से, और यहाँ पर ये इसका आधार से चिपक जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या पूछ रहा है, अब हमें इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बेटा यहाँ देखो, अब पहले मैंने क्या लिखा, घन की भुजा, ये घन की भुजा बेटा इस अर्धगोले का व्यास बनेगी। क्यों बनेगी व्यास? तो देखो, क्योंकि जब
ये पूरा ये वाला जो आधार है जब इससे चिपकेगा तो पूरा यूँ आएगा। तो ये आपका 7 होगा, इसका व्यास होगा। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर? यहाँ लिखा मैंने घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास, अर्थात वो हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। अब बनाएंगे अपन त्रिज्या। तो व्यास की आधी त्रिज्या, तो 7/2 बेटा ये इसकी त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, देखो पहले आएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस घन का पूरे का, इस पूरे का ये आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखूंगा मैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, क्योंकि बेटा माइनस क्यों करूँगा, क्योंकि ये जो आधार है इससे बेटा यहाँ पे चिपक जाएगा तो वो नाप नहीं हो पाएगी। तो माइनस आधार का क्षेत्रफल, माइनस आधार का क्षेत्रफल। ठीक बेटा, चलो अब अपन इसको मान लेते हैं। घन का संपूर्ण प्रस्थ होता है 6 भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का होता है 2πr², माइनस आधार का होता है πr²। इनके सूत्रों की जो है वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप वहाँ जाके इनके सूत्रों को देख लो। ठीक बेटा, अर्धगोले का होगा मतलब भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले होता है 2πr और आधार, इस आधार का होता है πr²। ठीक है, अब बच्चे यहाँ देखो 6a² एज इट इज़, 2 में से 1 घट जाएगा तो πr² बच जाएगा। ठीक बेटा, चलो अब इसके मान रखते हैं। ये 6 का 6, भुजा कितनी है 7 का स्क्वायर है ना, प्लस पाई का मान चेंज कर दें तो पाई का मान आ जाएगा आपका 22/7 इंटू आर हो जाएगी आपकी 7/2 इंटू 7/2 कितनी बार 2 टाइम। ठीक है बेटा, चलो जी चलो चलो जी, यहाँ आ जाओ। ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से गया कितनी बार 11 बार। ठीक है, चलो इसको हल करो। तो 7 7 49, तो 49 गुणा किस होगा बेटा 6 से, तो ये आ जाएगा 6 नाम 54 हासिल के 5, 6 चौक 24, 5 29। तो इसका जो ये गुणा होकर के आ गया 294। 6 नाम 54 की 4 5 24 5 29 प्लस 11 7 77/2। ठीक है बेटा, चलो आगे आओ। ये बराबर लगाया 294 हो गई हो, इसमें भाग लाएंगे 2 का, तो 2 दिया 6 है ना, 1 बच गया, 2 8 16 और 0.5। अब इसको जोड़ लो, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 10 11 12 13 के 3 हासिल लगा 1, ये 3, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, धन्यवाद।